लाडो चिड़िया का जंगल में छोटा मोटा खेत था, लेकिन खेत लगाने के लिए 1 रुपया भी नहीं था। अरे तुम बैंक से लोन क्यों नहीं ले लेती? मैंने भी लोन लिया है, तुम भी लोन लेकर देख लो। ऐसे ही मारी मारी फिरती जो बैंक में नहीं बैंक खुली थी, उसी में ही लाडो चली जाती है। यस मैडम, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? बताएं, क्या चाहिए आपको? ऐसे ही लाडो कहती है। मुझे कुछ रकम चाहिए, मुझे लोन लेना है, मुझे पैसे चाहिए, मैंने अपने खेत पे लगाने हैं। ऐसे ही कहती है। तो फिर बैंक वाली मैडम कहती है, यस मैडम, हम आपको थोड़ा सा कर्जा दे सकते हैं आपके खेत के अनुसार। अगर आपने टाइम पे ना दिया तो आपका खेत जब्त कर लिया जाएगा। चलें, आप अपने पैसे लें और चलें नेक्स्ट। इसके बाद फिर रानू चिड़िया का खेत छोटा सा घर था, टूटा फूटा जरूर था। अरे जल्दी से इन पैसों के बीज ले लेती हूँ, फिर अपने खेत पे इन्वेस्ट कर दूंगी। वहां पर बीज लेने हैं और भी बहुत कुछ लेने के लिए है। फिर उसकी खेत की मैं मंडी में बेचनी करूंगी और वहां पर अच्छे पैसे मिलेंगे, तो बैंक को वापस लौटा दूंगी। दूसरी तरफ गौरी और कालू का घोंसला टूट चुका था, क्योंकि आंधी की वजह से उसका घोंसला बिल्कुल ही खराब था। अरे कालू जी, सारी उम्र इस घोंसले में ही रखोगे? कोई घर क्यों नहीं बनवा देते? मैं नहीं इस टूटे पे सोऊंगी, रात जैसे कैसे मुझे नहीं पता। अच्छा अच्छा, फिक्र ना करो, अभी कहाँ से बनाने लग जाओ। अभी चलते हैं लाडो के घर, एक रात वहां गुजारते हैं, फिर वापस कल से बनाना शुरू करेंगे। चलो, इसका भी टूटा फूटा घर है, लेकिन रहने जरूर देगी, क्योंकि लाडो दिल की बहुत अच्छी चिड़िया है। ऐसे ही दोनों चले जाते। लाडो बहन, हमारा घोंसला टूट गया है, क्या आप एक रात हमें यहाँ रहने देंगी? हमारा घोंसला बिल्कुल ही नीचे गिर के टूट फूट गया है, आप प्लीज रहने देना हमें। ऐसे ही लाडो कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं कालू भाई, आप एक रात रह सकते हैं। बड़े घोंसले पे आप दोनों सो जाना, छोटे घोंसले पे मैं सो जाऊंगी। ऐसे ही लाडो चिड़िया दोनों को रहने के लिए कहती है। पर मेरे पास एक ही घोंसला है, ये छोटा वाला, चलो आप दोनों सो जाएं, सुबह फिर मिलते हैं। ऐसे ही लाडो सो जाती है। अरे बहुत भूख लगी है कालू, सामने देखो बोरी में, लगता है इसमें भोजन है, चलो भोजन उठाती हूँ। ऐसे ही गौरी भोजन उठाकर उसको बाहर बरामदे में ले जाती है ताकि खोल के देखें। कालू जी चलो खाते हैं। ऐसे ही जब खोलते हैं तो बहुत सारे पैसे निकल आते हैं। अरे इतने सारे पैसे, ये टोना के पास कहाँ से इतने सारे पैसे आ गए? बहुत तो गरीब है। लेकिन पैसा ऐसे ही दिन गुजर जाता है और सुबह का सूरज निकल आता है। अरे ये गौरी और कालू कहाँ चले गए सुबह सवेरे? ना बताया ना खबर की। और ये मेरी पैसों की पोटली कहाँ गई? हाय, मेरी पोटली चोरी हो गई, मैं कहाँ जाऊं? मैं पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवाती हूँ। ऐसे ही टोना चिड़िया पुलिस में जाती है ताकि वहां रिपोर्ट लिखवा सके। चील पुलिस इंस्पेक्टर को कहता है, अच्छा अच्छा, आप अपनी रिपोर्ट लिखवाएं, क्या मसला है आपको? क्या चोरी हुआ है? मेरे पैसे मेरे घर से चोरी हो गए हैं, अभी बैंक से लोन लेकर आई थी, न जाने क्यों मेरे साथ ही होना था। मुझे पैसे ले दे मेरे। मैंने मेरे घर पे कालू और गौरी को आने दिया था, उसके अलावा तो कोई नहीं आया था। अच्छा, तो हम देख लेते हैं उन दोनों को, आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं। ऐसे ही टोना अपने घर चली जाती है। कालू जी देखें तो जरा, कितने ज्यादा पैसे हैं इसमें, तो हम अपना घर भी बना लेंगे और आराम से आप कारोबार भी कर सकते हैं, मजा आ जाएगा। अब लगेगा उस टोना को पता। ऐसे में चील वहां आता है और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। पुलिस आते ही दोनों डर जाते हैं। पुलिस दोनों को जेल में डाल देती है। गौरी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ना घोंसला मांगती ना ये कुछ होता, तुम्हारी वजह से मारे गए, ना तुम पोटली उठाती किसी की। ऐसे ही चील इंस्पेक्टर पोटली जाकर टोना को देता है। अरे चील इंस्पेक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे पैसे मुझे वापस ला के दिए, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं? मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ।